गर्मियों का मौसम चल रहा था। जंगल में सभी पक्षी कच्चे आमों को बीन बीन कर आम का अचार बना रहे थे। मम्मा चिड़िया और गुड़िया कुकू आम का अचार डाल रहे थे। गुड़िया और कुकू, आपको आम का अचार बहुत पसंद है ना? मैं आम का अचार डाल रही हूँ। मम्मा, गुड़िया दीदी पिछली बार सारा आम का अचार खा ली थी और मैं एक भी नहीं पाया था। कुकू अपनी बड़ी बहन से गुड़िया से मजाक कर रहा था। तभी गुड़िया अपने छोटे भाई कुकू से बोलती है, कुकू, तू अपना भूल गया? पिछली बार तुमने अचार के लिए खूब मार खाया था मम्मा से। कुकू और गुड़िया आपस में बातें कर रहे थे। तभी मम्मा चिड़िया को कुछ आमों की जरूरत पड़ जाती है। बच्चों, मैं आम लेने जंगल में जा रही हूँ। आप लोग घर का ख्याल रखना और खिड़की से बाहर मत जाना। इतना बात बोलकर मम्मा चिड़िया घर में ताला लगाकर कच्चे आम को लेने जंगल में जाती है। तभी रास्ते में उसे दुष्ट कालू कौवा दिखाई देता है। कालू कौवा मम्मा चिड़िया से बोलता है, रानू चिड़िया, तुम इतना जल्दी कहाँ जा रही हो? कालू भैया, मैं कच्चे आम लेने जंगल में जा रही हूँ। कच्चे आम? वह क्यों? तुम कच्चे आमों का क्या करोगी? आम पके खाने में तो मजा आता है। कालू भैया, मैं कच्चे आमों का अचार बनाऊंगी। अचार? यह अचार क्या होता है रानू चिड़िया? अचार का नाम तो मैंने आज पहली बार सुन रहा हूँ। कालू भैया, अचार जो खट्टा लगता है वह कच्चे आमों को काटकर बनाया जाता है। रानू चिड़िया का बात सुनकर कालू कौवा को भी अचार खाने का बड़ा मन करता है। वह जल्दी जल्दी उड़ता उड़ता अपनी पत्नी गोरी कवि के पास जाता है। गोरी जी, अचार? यह अचार क्या होता है? मुझे अचार खाने का बड़ा मन कर रहा है। आप भी अचार बनाइए। कालू जी, अचार जो खट्टा लगता है और यह कच्चे आमों को काटकर बनाया जाता है, मगर मुझे अचार बनाने नहीं आता है। गोरी जी, आप क्यों नहीं अपने मायके से अचार बनवा कर लाती हैं? खबरदार, मुझे मायके भेजने के लिए मेरी माँ दहेज दी है। मैं मायके नहीं जाऊंगी। गोरी जी, मेरा यह मतलब नहीं है। कालू जी, अचार खाना है तो क्यों नहीं आप चिड़िया का बना बनाया अचार चुरा लेते हैं। गोरी जी, हाँ, आपने तो मेरी मन की बात छीन ली। क्यों ना मैं चिड़िया का आम का अचार चुरा लेता हूँ। मैं आज रात ही चिड़िया का आम का अचार चुराऊंगा। इसी तरह कालू कौवा और गोरी कवि बातें कर रहे थे। शाम गुजर जाती है। रात को कालू कौवा चिड़िया का अचार चुराने निकल जाता है। अरे अच्छा हुआ, चिड़िया गहरी नींद में सो रही है। जल्दी से चोरी कर लेता हूँ, वरना चिड़िया जग जाएगी। कालू कौवा रानू चिड़िया के घर में आहिस्ता आहिस्ता आता है और कुछ आम का अचार चुरा लेता है। गोरी जी, ये लीजिए अचार, खाकर बताइए कैसा लग रहा है। गोरी कवि थोड़ा सा चिड़िया का बनाया हुआ अचार चख कर देखती है तो उसे बहुत ही अच्छा लगता है। कालू, इतना स्वादिष्ट अचार मैंने तो जिंदगी में कभी खाई नहीं थी। अगली सुबह मम्मा चिड़िया अपने अचार को ना देखकर वह बहुत दुखी हो जाती है। ना जाने किसकी नजर लग गई मेरे आम के अचार पर और वह चोरी भी आज हो गया। मम्मा, आप आम के अचार के लिए चिंतित ना हो, हम आम का अचार फिर से बना सकते हैं। फिर मम्मा चिड़िया आम को इकट्ठा कर कर आम का अचार बनाती है और खुशी खुशी रहने लगती है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि हमारी कहानी आपको कैसी लगी। गर्मियों का मौसम चल रहा था। सभी पढ़ने वाले पक्षियों का छुट्टी चल रहा था। गोरी कवि का बेटा जग्गू का अभी तक एक भी होमवर्क नहीं हुआ था। रानू चिड़िया, मेरे बेटे जग्गू का अभी तक एक भी होमवर्क नहीं हुआ है। क्या तुम्हारे बेटे कुकू का सारा होमवर्क हो चुका है? गोरी जी, हाँ, मेरा बेटा कुकू सारा होमवर्क कर लिया है। मैंने उसका होमवर्क भी देख ली हूँ। वह सभी होमवर्क साफ सफाई से किया है, एक भी गोजा पोता नहीं किया है।
रानू चिड़िया जग्गू अभी तक घूम ही रहा है, उसे होमवर्क की कोई चिंता उनता नहीं है। क्या तुम मेरे बेटे जग्गू का होमवर्क करवा दोगी? गोरी जी हाँ क्यों नहीं, एक पड़ोसन दूसरे पड़ोसन की ही काम आती है। आप जग्गू को अगली सुबह मेरे घर पर भेज देना, मैं उसका सारा होमवर्क भर दूंगी। गोरी कभी फिर अपने घर आती है और अपने बेटे जग्गू को चिड़िया के घर पढ़ने के लिए भेजती हैं। जग्गू बहुत घूम लिया, अब पढ़ने के लिए रानू आंटी के पास जाओ। मम्मा मुझे नहीं जाना, मुझे अभी खेलना है। अभी तो 15 दिन की छुट्टियां बची हैं, मैं अपना होमवर्क कर लूंगा। जग्गू चुपचाप से कल से रानू चिड़िया के घर पे पढ़ने जाना। सुबह होती है, गोरी कवि का बेटा जग्गू खा पी करके अपना बस्ता लेकर रानू चिड़िया के घर आता है। जग्गू बेटे अपना कॉपी निकाल कर अपना होमवर्क करो, मैं अभी आऊंगी तो तुम्हारा होमवर्क चेक करूंगी। रानू चिड़िया फिर मटका लेकर पानी लाने चली जाती है। कुकू चल हम लोग छुपन छुपाई खेलते हैं। जग्गू अभी तक तुमने एक भी होमवर्क नहीं किया है और खेलने की बातें करते हो। कुकू मैं अपना होमवर्क कर लूंगा, तुम बाहर जाओ और 10 तक गिनती करो, मैं घर में छुप रहा हूँ। कुकू फिर बाहर बैठकर 10 तक गिनती करता है और जग्गू घर के अंदर छिपने के लिए चला जाता है। जग्गू अब मैं 10 तक गिनती कर लिया हूँ, अब मैं आ रहा हूँ। जग्गू कौवा चिड़िया के किचन में जाता है और रखे सभी दूधों को पी लेता है। कुकू जब उसे ढूंढने किचन में आता है तो देखकर दंग रह जाता है। जग्गू यह क्या कर रहे हो, मैं मम्मा से बताऊंगा, तुम मेरा किचन का सारा दूध पी गए। कुकू अपनी मम्मा से कुछ मत बोलना वरना मैं तुम्हें बहुत मारूंगा। जग्गू और कुकू में बातों ही बातों में लड़ाई हो जाती है। जग्गू जो कुकू से ज्यादा ताकतवर था वह कुकू को मार पीट देता है और अपना बैग लेकर वहां से चला जाता है। शाम को जब मम्मा चिड़िया अपने घर आती हैं तो कुकू अपनी मम्मा को सारा बात बताता है। मम्मा जग्गू वह बहुत बुरा है, छुपन छुपाई खेलने के बहाने वह किचन का अपना सारा दूध पी गया है। मैंने बोला मैं मम्मा से बताऊंगा तो मुझे बहुत मारा है। कुकू मैं अभी जाकर उसकी खबर लेती हूँ। मम्मा चिड़िया फिर गोरी कवि के पास जाती है। गोरी कवि जब तुम्हारे बेटे जग्गू का मन नहीं है तो तुम क्यों मेरे पास भेजी पढ़ने के लिए? 2 अक्षर क्या जान गई, अपने आप को बहुत बड़ा टीचर समझ रही हो। मुझे नहीं भेजना अपने बेटे जग्गू को तुम्हारे पास पढ़ने के लिए। रानू चिड़िया का बेटा कुकू अपना सारा होमवर्क किया था और वहीं जग्गू जो अपना एक भी होमवर्क नहीं किया था। जग्गू अपने आवारा दोस्त उल्लू के साथ इधर उधर फल चुराता और उसके ही साथ खाता पीता और अपना सभी छुट्टियों का समय उसी में बर्बाद कर लिया था। कुकू बेटे आपका सारा होमवर्क हो चुका है, आप कल से ही स्कूल जाएं। सुबह होती है, सभी पक्षी स्कूल जाते हैं। सभी पक्षी ने अपना होमवर्क कर लिया था मगर जग्गू अपना एक भी होमवर्क नहीं किया था। बच्चों लाओ मैं आपका कॉपी चेक कर दूं, एक भी होमवर्क अगर नहीं हुआ होगा तो मैं उसका खूब पिटाई करूंगा। सभी बच्चे अपना होमवर्क की कॉपी कालू टीचर को दे देते हैं मगर जग्गू खामोश होकर बैठा हुआ था। जग्गू क्या हुआ, तुम चुप क्यों हो, तुम्हारा होमवर्क कहाँ है? मास्टर जी मैं होमवर्क नहीं कर पाया, मैं दिन रात अपने आवारा दोस्त के साथ घूमता रहा। कालू टीचर जग्गू की खूब पिटाई करते हैं और स्कूल से निकाल देते हैं। प्यारे दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि हमारी कहानी आपको कैसी लगी। मम्मा चिड़िया के 2 बच्चे थे, बेटे का नाम कुकू और बेटी का गुड़िया नाम था। मम्मा चिड़िया अपने बच्चों को बहुत प्यार करती थी और उनका बहुत ख्याल रखती थी। या और कुकू मैं भोजन लाने जा रही हूँ, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा और खिड़की के बाहर ना देखिएगा। मम्मा मुझे एक चिप्स का पैकेट लेते आइएगा, मुझे चिप्स खाने का बड़ा मन कर रहा है।
मम्मा मुझे भी वही खानी है जो गुड़िया दीदी बोल रही हैं। मम्मा चिड़िया फिर भोजन लाने निकल जाती है। तभी रास्ते में राजू कबूतर मिल जाता है जो भोजन लाने रानू चिड़िया के साथ जाता है। चिड़िया बहन, बरसात का मौसम आने वाला है, हमें बहुत सारा भोजन इकट्ठा करना होगा। कबूतर भैया, हाँ यह बरसात का मौसम बहुत ही भयानक है। यह बरसात का मौसम मेरे बच्चों का पहली बरसात का मौसम है। रानू चिड़िया, बरसात बहुत भयानक है, मेरा घर काफी पुराना हो चुका है, इस बरसात का मौसम में मेरा घर सहन नहीं कर पाएगा, मुझे अभी घर भी बनाना है। हाँ कबूतर भैया, मुझे भी अपना बरसात से पहले घर की मरम्मत करवाना है, मेरा घर भी पुराना हो चुका है। मम्मा चिड़िया भोजन लेकर चिप्स खरीदने के लिए उल्लू सेठ की दुकान पर जाती है। उल्लू सेठ जी, मुझे 2 चिप्स का पैकेट दे दे, यह ले पैसे। उल्लू सेठ फिर रानू चिड़िया को चिप्स का पैकेट दे देता है। मम्मा चिड़िया फिर चिप्स लेकर अपने घर आती है। गुड़िया बेटी और कुकू, यह लो चिप्स, मैं आप दोनों के लिए चिप्स लाई हूँ। दोनों बच्चे चिप्स खाने लगते हैं, लेकिन मम्मा चिड़िया को अपने घर की चिंता सता रही थी। मेरा यह घर बहुत पुराना हो चुका है, मुझे इसका मरम्मत करवाना बहुत जरूरी है, वरना मेरा घर बरसात में टूट ही जाएगा। सुबह होती है। मम्मा चिड़िया लकड़ियों को इकट्ठा करने जंगल में जाती है। तभी उसे रास्ते में जमीन पर कुछ लकड़ियां गिरे हुए दिखाई देते हैं। इतने लकड़ियों में तो मेरा घर का मरम्मत हो ही जाएगा। रानू चिड़िया सभी लकड़ियों को इकट्ठा कर कर अपने घर लाती है और अपना मजबूत वाला घर बनाती है। जंगल के सभी पक्षी भी अपना मजबूत सा घर बना लिए थे। बच्चों, बरसात का मौसम आने वाला है, मैं अपना घर मरम्मत करवा चुकी हूँ, अब यह बरसात का मौसम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। धीरे धीरे समय गुजर जाता है। बरसात का मौसम आता है और चारों ओर पानी ही पानी गिर रहा था और तेज हवाएं चल रही थी। मम्मा, अपना घर तो हिल रहा है, अब हम लोग क्या करें? गुड़िया और कुकू, जल्दी बाहर चलो, जल्दी बाहर चलो, अपना घर गिरने वाला है। मम्मा चिड़िया अपने बच्चों को लेकर घर के बाहर निकल जाती है। जैसे ही मम्मा चिड़िया घर से बाहर निकलती है, वैसे ही मम्मा चिड़िया का घर तेज हवाओं से गिर जाता है। मम्मा, अपना घर तो गिर गया, अब हम लोग कहाँ रहेंगे? गुड़िया बेटी और कुकू, मैं अभी कुछ पक्षियों से मदद मांगकर आती हूँ। मम्मा चिड़िया मदद मांगने कालू कौवा के घर जाती है। गोरी कवि जी, मेरा घर बरसात के तेज हवाओं से टूट गया है, मेरे बच्चे बाहर भीग रहे हैं, मुझे रहने के लिए एक कोना दे दीजिए ना। मेरे घर में कोई कोना वोना नहीं है, चल भाग यहाँ से चिड़िया। मम्मा चिड़िया फिर कबूतर के पास जाती है, लेकिन वह भी मम्मा चिड़िया को घर देने से मना कर देता है। ऐसे ही वह सभी पक्षी के पास जाती, मगर कोई भी रानू चिड़िया को घर देने से मदद नहीं करता। बच्चों, हम लोगों को इस बारिश में अब ऐसे ही गुजारना पड़ेगा, हम लोगों का कोई भी पक्षी मदद नहीं कर रहा है। मम्मा चिड़िया का यह बातें लिपस्टिक सुन रहा था। रानू चिड़िया, तुम चिंता ना करो, मैं अपने जादू से एक लिपस्टिक का घर बना देता हूँ, उस घर में तुम अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी रहना। तभी जादू से लिपस्टिक जो मम्मा चिड़िया को एक लिपस्टिक का घर देता है, जिसमें मम्मा चिड़िया और उसके बच्चे खुशी खुशी रहने लगते हैं। प्यारे दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि हमारी कहानी आपको कैसी लगी। मम्मा, मुझे नई किताब भी लेनी है और एक पेंसिल भी। और मम्मा, मेरा स्कूल का बैग भी फट गया है, मुझे एक बैग भी चाहिए। बच्चों, आज आप लोग स्कूल जाएं, एक दिन बाद मैं आप लोगों का सारे चीजें ला दूंगी। दोनों बच्चे अपना बस्ता उठाकर स्कूल में चले जाते हैं। इधर मम्मा कुल्हाड़ी लेकर अपने काम पर चली जाती है। सुनो सुनो सुनो, जंगल के सभी पक्षी सुनो, सब सुनो, जब तक बारिश ना आए तब तक आप लोग एक भी पेड़ ना काटेंगे।
राजू कबूतर फिर इतना बोलकर चला जाता है। रानू चिड़िया राजू कबूतर का यह बात सुनकर देखते ही रह जाती है। मम्मा चिड़िया ऐसे ही रोने लगती है। मम्मा चिड़िया के पास करने के लिए दूसरा काम भी नहीं था, वह करे तो क्या करे। कालू कौवा का बेटा जग्गू कौवा कुकू और गुड़िया को डरा रहा था। कुकू और गुड़िया, तुम्हारी मम्मा अब कुछ भी नहीं कर पाएंगी। जग्गू, यह क्या बोल रहे हो? क्या हुआ मेरी मम्मा को? सच सच बताओ। कुकू, तुम्हारी मम्मा जंगल की लकड़ियां काटकर अपना जीवन बिता रही थी, अब वह भी नहीं रहा। जग्गू, क्या नहीं रहा? मेरी मम्मा तो लकड़ियां काटने जंगल में गई हैं। कुकू और गुड़िया, तुम्हारी मम्मा लकड़ियां काटने जंगल में गई थी। अभी अभी कबूतर अंकल ने घोषणा करवाया है कि जंगल के कोई भी पक्षी लकड़ियां नहीं काटेगा। यह बात सुनकर दोनों बच्चे डर जाते हैं। बच्चे घर आते ही अपनी मम्मा से बोलते हैं, मम्मा मम्मा, हम आ गए। कुकू और गुड़िया, अपना बैग रखकर सो जाओ। मम्मा, हम आपसे खाना नहीं मांगेंगे, हमें सब पता है। क्या क्या पता है आप सबको? मम्मा, यही कि राजू कबूतर जंगल से लकड़ियाँ काटना मना कर दिए हैं। आप लकड़ियाँ काटकर उसे बेचकर हमारा देखभाल करती थी। हाँ बच्चों, आप चिंता ना करें, मैं दूसरा काम कर लूंगी। उस रात दोनों बच्चे बिना कुछ खाए पिए सो जाते हैं। बच्चों के सोने के बाद मम्मा चिड़िया भोजन के तलाश में कालू कौवा के घर जाती है। कालू भैया मेरी मदद करें, मेरे बच्चे भूखे हैं, मुझे कुछ खाने को हो तो मुझे दे दें। चिड़िया, तेरे बच्चे भूखे हैं तो हम इसमें क्या करें? गोरी कवि, मुझे एक रोटी दे दे, मुझे अपने बच्चों को खिलाना है, वह भूखे ही सो चुके हैं। मैंने केवल 3 रोटी ही बनाई है, एक अपने लिए और एक अपने पति के लिए और अपने जग्गू बेटे के लिए। मम्मा चिड़िया फिर उड़ते उड़ते उल्लू जमींदार के पास जाती है। उल्लू जमींदार जी, मेरी मदद करें, मुझे कुछ पैसे हो तो दे दे, मेरे बच्चे बहुत भूखे हैं, मेरी मदद करें। रानू चिड़िया, तुम तो जंगल में लकड़ियाँ काटकर अपना घर चलाती थी, अब क्या हुआ? उल्लू जमींदार जी, जंगल में लकड़ियाँ काटना मना हो चुका है, अब मैं लकड़ियाँ नहीं काट पाऊंगी। उल्लू जमींदार फिर रानू चिड़िया को कुछ पैसे दे देता है, जिसे लेकर रानू चिड़िया कुछ खरीद कर अपने बच्चों के लिए ले आती है। बच्चों उठो, यह लो खाना खा लो। मम्मा, यह खाना आप कहाँ से लाए हैं? बच्चों, यह खाना उल्लू जमींदार जी के वजह से मिला है, आप लोग इसे खा लें। बच्चे खाना खाकर खुशी खुशी रहने लगते हैं। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि हमारी कहानी आपको कैसी लगी। दूर किसी जंगल में कालू कौवा का परिवार रहा करता था। कालू कौवा का बेटा और गोरी कवि साथ में मिलजुल करके रहा करते थे। कालू, मेरे प्यारे पति कालू, घर में सारे टमाटर खत्म हो चुके हैं, आप जाइए टमाटर लेकर आइए। गोरी जी, अभी मैं कल ही टमाटर लाया था और इतना जल्दी खत्म हो गया है। कालू, घर में 3 लोग हैं, खर्च भी ज्यादा है तो टमाटर खत्म नहीं होगा। फिर कालू कौवा टमाटर लेने बाजार में जाता है। इधर गोलू कौवा को खेलने का बड़ा मन करता है। मम्मा, मेरे सभी दोस्त बाहर खेल रहे हैं, क्या मैं भी खेलने जाऊं? गोलू, तुम पहले अपना होमवर्क करो, तभी मैं तुम्हें खेलने जाने दूंगी। मम्मा, मुझे जाने दो, मैं खेल कर आऊंगा तो अपना होमवर्क कर लूंगा। कालू कौवा का बेटा गोलू कौवा खेलने अपने दोस्तों के पास जाता है। इधर कालू कौवा टमाटर खरीद रहा था। बंटी भाई, अरे ओ बंटी भाई, टमाटर कैसे भाव दे रहे हो? कालू भाई, टमाटर 30 रुपए किलो है, तुम मेरे अपने आदमी हो तो मैं तुम्हें 25 रुपए लगा दूंगा। अच्छा ठीक है बंटी भाई, तुम मुझे 2 किलो टमाटर तौल कर दे दो। बंटी कबूतर कालू कौवा को 2 किलो टमाटर तौल कर दे देता है। फिर कालू कौवा पैसे देकर अपने घर आता है।
गौरी जी यह लीजिए टमाटर, सब्जियों में थोड़े थोड़े ही डालिएगा, बाजार में काफी महंगे हो चुके हैं यह टमाटर। कालू जी क्यों ना हम लोग अपने जमीन पर टमाटर की खेती करते हैं। गौरी जी वाह क्या आइडिया दी है, मैं कल ही जाकर अपने खेत में टमाटर का पौधा लगा दूंगा। कालू कौवा का परिवार खाना खाकर सो जाता है। अगली सुबह कालू कौवा बाजार से टमाटर का पौधा लाकर अपनी खेत में लगा देता है। इसी तरह दिन गुजर रहे थे। अब कालू कौवा का टमाटर की खेती काफी बड़ी हो चुकी थी। गौरी जी आपके पास कुछ पैसे हो तो मुझे दे दे, मुझे टमाटर की खेती में खाद डालनी है। कालू जी मेरे पास एक भी पैसे नहीं है सिवा इस मंगलसूत्र के जो आपने मेरी शादी पर मुझे दिया था। गौरी जी आप मुझे इस मंगलसूत्र को दे दे, मैं इसे गिरवी रखकर खेत में खाद डाल दूंगा। फिर गौरी कवि अपना मंगलसूत्र कालू कौवा को दे देती है, जिसे लेकर कालू कौवा उल्लू सेठ के पास जाता है। उल्लू सेठ जी यह रहा मेरी पत्नी गौरी कवि का मंगलसूत्र, इसे गिरवी रखकर मुझे आप कुछ पैसे दे दें। उल्लू सेठ फिर कालू कौवा को पैसे दे देता है। कालू कौवा अपनी पत्नी गौरी कवि का मंगलसूत्र उल्लू सेठ को दे देता है और खाद लाकर अपनी खेत में डाल देता है। कालू जी 1 महीने हो गए, अपना टमाटर काफी बड़ा हो चुका होगा, आप सभी टमाटरों को तोड़कर बेच दीजिए। गौरी जी हाँ क्यों नहीं, मैं अभी जाता हूँ और अपने टमाटरों को बाजार में बेच आता हूँ। कालू कौवा फिर अपनी टमाटर की खेती में जाता है। अरे यह तो टमाटर की फसल रंग ला दी, इसे बेचकर मैं अपनी पत्नी गौरी कवि का मंगलसूत्र भी छुड़ाऊंगा। कालू कौवा सभी टमाटरों को तोड़कर बाजार में बेच देता है और मिले पैसों से अपनी पत्नी गौरी कवि का मंगलसूत्र भी छुड़ा देता है। कालू जी बहुत खूब, आपने जो मेरा मंगलसूत्र छुड़वा कर लाए हैं। कालू कौवा और गौरी कवि टमाटर की खेती करके खुशी खुशी रहने लगते हैं। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि हमारी कहानी आपको कैसी लगी। दूर किसी जंगल में मम्मा चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया के साथ रहा करती है। एक दिन गुड़िया अपनी मम्मा से बोलती है, मम्मा मम्मा मुझे खीर खाने का बड़ा मन कर रहा है, आप मेरे लिए खीर बना दीजिए ना। क्या मेरी बेटी गुड़िया को खीर खाने का बड़ा मन कर रहा है, मगर घर में तो दूध ही नहीं है। मम्मा आप मुझे कुछ पैसे दे दे, मैं अभी जाकर दुकान पर से दूध लाती हूँ और आप खीर बना दीजिएगा। फिर मम्मा चिड़िया गुड़िया बेटी को कुछ पैसे दे देती है, जिसे लेकर गुड़िया रामू काका के दुकान से दूध खरीद कर ले आती है। मम्मा ये लीजिए दूध का पैकेट, आप फटाफट मेरे लिए खीर बना दीजिए। मम्मा चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया के लिए खूब मीठा डालकर खीर बनाती है, जिसका स्वाद बहुत ही स्वादिष्ट था। मम्मा खीर तो बहुत ही गर्म है, इस खीर को हम सुबह खाएंगे। गर्म खीर खाने में वह मजा नहीं है जो ठंडी खीर खाने में है। गुड़िया बेटी आपका जब मन करेगा तब आप खीर निकाल कर खा लीजिएगा। मम्मा क्यों नहीं, हम इस खीर को फ्रिज में रख देते हैं, जिसे कल सुबह खाने में बहुत मजा आएगा। गुड़िया बेटी हमारे घर तो फ्रिज भी नहीं है। मम्मा क्यों नहीं हम इस खीर को गौरी आंटी के फ्रिज में रख देते हैं। गुड़िया बेटी हाँ आप जाइए गौरी आंटी के फ्रिज में रख दीजिए। गुड़िया फिर अपनी खीर को लेकर गौरी आंटी के घर जाती है। गौरी आंटी मम्मा ने खीर बनाई है, हम इसे सुबह में खाएंगे। ठंडा खीर तो खाने में बहुत ही मजा आता है, आप इसे फ्रिज में रख दीजिए। गुड़िया क्या तुम्हारी मम्मा खीर बनाई है, यह तो बहुत ही स्वादिष्ट होगा। गौरी कवि को खीर देखकर मुंह में पानी आ जाता है और वह अपने फ्रिज में खीर रख देती है। शाम गुजर जाती है। रात को गौरी कवि को रानू चिड़िया का खीर का स्वाद उसके नाक में आ जाता है। गौरी कवि को खीर खाने का बड़ा मन करता है। मैंने तो बचपन में ही खीर खाई थी, क्यों ना मैं थोड़ी सी खीर चख कर देखती हूँ।
गोरी कवि फिर खीर चखकर देखती है जो बहुत ही स्वादिष्ट थे और गोरी कवि सभी खीरों को खा लेती है। अरे वाह, यह रानू चिड़िया कितना मजेदार खीर बनाती है, इसके हाथों में तो जादू है जादू। गोरी कवि सभी खीरों को खाकर सो जाती है। अगली सुबह गुड़िया अपनी मम्मा से बोलती है, मम्मा खीर ठंडी हो गई होगी, अब मैं जा रही हूँ गोरी आंटी के फ्रिज में से खीर लाने। गुड़िया बेटी हाँ क्यों नहीं, आप जाइए और खीर लेकर आइए, फिर हम उसे बड़े मजे से खाएंगे। गुड़िया चिड़िया फिर गोरी कवि के पास जाती है। गोरी आंटी जी मेरी खीर ठंडी हो गई होगी, आप मुझे मेरा खीर दे दीजिए, हम उसे बड़े मजे से खाएंगे। खीर कैसी खीर, वह तो मैंने खा गई है फ्रिज में रखने का किराया समझकर। गोरी आंटी वह खीर मेरी मम्मा मेरे लिए बनाई थी, आप उसे खा ली हैं? गुड़िया वह तो मैं खीर खा ली हूँ, तुम जाकर अपनी मम्मा से बोलकर दूसरा खीर बनवा लो। गुड़िया फिर वापस अपने घर आती है और पूरी बात अपनी मम्मा को बताती है। गुड़िया बेटी आप चिंता ना करें, मैं अभी खीर बना देती हूँ। रानू चिड़िया फिर अपनी बेटी गुड़िया के लिए खीर बनाती है जो बहुत ही स्वादिष्ट था। गुड़िया बेटी ये लीजिए अपना खीर, आप इसे खाकर बताएं कि यह खीर कैसी बनी है। गुड़िया चिड़िया खीर खाती है जो बहुत ही स्वादिष्ट था और गुड़िया अपनी मम्मा की तारीफ करने लगती है। उस दिन से गुड़िया चिड़िया और रानू चिड़िया खुशी खुशी रहने लगती हैं। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि हमारी कहानी आपको कैसी लगी।